नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है संपाति से वानरों को भय। उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गिद्धराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा, उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुँचे। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा की पालन ही। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृधराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए उस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। गृधराज जटायु ही सुखी हैं, जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जन स्थान में राक्षस का गृध के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घकाल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी, जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। तो इस प्रकार साथियों, किष्किंधा कांड में निहित 56वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं वाली वध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का निवेदन करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी।
मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।